हाय गाइस, आज हमारा 5th डे है और एक्चुअली अब हमने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके आज हमें पेनांग के लिए निकलना था। तो अभी यहाँ पे 11:30 का टाइम हो गया है। अभी हम कैब में लिए अपने यहाँ से 15 मिनट का हमारा डिस्टेंस है। अभी सबसे पहले हम यहाँ से फेरी लेंगे। कैब के बाद हमारी फेरी है। फेरी जहाँ से हमें मिलेगी, फेरी 1 घंटे की, 1 से सवा घंटे की फेरी रहेगी। उसके बाद फिर हमारी 2 से ढाई घंटे की बस है वहाँ से आगे के लिए। तो ये यहाँ का डिस्टेंस है। और दूसरा आपका ऑप्शन है कि आप यहाँ से फ़्लाइट भी ले सकते हैं। फ़्लाइट 1 घंटे की रहती है, डायरेक्ट आपको पेनांग में छोड़ती है। बट फेरी से जाने का ये है कि आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल जाती हैं, देखने को भी मिल जाता है काफ़ी कुछ। फ़्लाइट से तो बस आप डायरेक्ट नॉर्मल बैठ के जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप फ़्लाइट से जा सकते हैं आराम से। अदरवाइज़ तो फेरी भी एक अच्छा ऑप्शन है, उससे आप जा सकते हैं। आप एक्सप्लोर करते करते चीज़ें देखते हुए जा सकते हैं। और अभी हमने यहाँ से चेकआउट किया था, तो उसके बाद अब हमारा है क्यारू है यहाँ पे। क्यारू की डैडी है। क्यारू, कहाँ जा रहे हो आप? बताओ कहाँ जा रहे हो? बोलो फेरी में। क्या करोगे फेरी में? क्या करोगे? जुजू क्यारू करेगी फेरी में जाके जुजू। तो इसको हर चीज़ में बस जुजू करना होता है, वरना जुजू नहीं बैठो तो ये बैठेगी नहीं किसी भी चीज़ में। तो इसके लिए इसलिए बोलना पड़ता है ये। बाकी अभी मैं दिखाती हूँ वहाँ पे पहुँच के। फेरी का टाइमिंग हमारा है 1 PM का हमारा टाइमिंग है। यहाँ पे अलग अलग टाइम से फेरी चलती है, तो टाइमिंग होती है। और इसका प्राइस 31 रिंगिट है। जो यहाँ से हमारी 1 से सवा घंटे की फेरी है, उसका प्राइस है ये। और ये शेयरिंग फेरी है, पर्सनल भी होती है लेकिन ये शेयरिंग है। ओके, मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ पे पहुँच के क्या रहता है फेरी का व्यू। तो अभी हम लोग सी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। यहाँ से एक्चुअली हमें टिकट बाय करनी है। यहाँ पे अलग अलग फेरी है, अलग अलग काउंटर्स हैं यहाँ पे अलग अलग। तो यहाँ पे हमने काउंटर 1 से अपना टिकट लेना है। यहाँ से जाके हमारी जो फेरी है उसका नेम है रोरो फेरी। और यहाँ पे अलग अलग फेरी के नाम है, ऑटो फेरी, कुछ अलग अलग फेरीज भी हैं, आप किससे भी बाय कर सकते हो जाके। तो लेकिन हमें 1 PM वाला चाहिए था, तो हमने रोरो फेरी लिया है। और यहाँ पे एक 1:30 PM उसका भी था टाइम का, तो उससे आप उससे भी ले सकते हैं। लेकिन अलग अलग कंपनीज़ हैं। अभी हम यहाँ पे दूसरी जगह पे यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठी हूँ। तो अभी हमारी टिकट्स आने वाली है। जब तक हमारी टिकट्स आएंगी तब तक मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे व्यू कैसा है, ये यहाँ का वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया से यहाँ से इसका सी का पोर्ट दिखता है। वेट क्यारू आते ही हर जगह ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। तो अभी फेरी में जाने के लिए यहाँ से ये ई रिक्शा चलते हैं। यहाँ से ई रिक्शा से उसमें बैठ के जाना पड़ता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक वाले। तो ये हमें पोर्ट तक जाएंगे लेके, फेरी तक हमारी। पहले हमारा लगेज छोड़ना पड़ेगा, हमें लगेज वहाँ रखना है। उसके बाद हमारे पोर्ट तक हमें जाना है। उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ पर। From here to Kala Karle, 1 hour? 2 hours. Oh, okay. मतलब बाहर एक उसमें ओपन फेरी रहती है, एक बंद टाइप की फेरी रहती है। ये हमारी ओपन टाइप की फेरी है, इसमें आप बैठ भी सकते हैं अंदर। और ये वहाँ पे इसका बाहर का वॉकिंग एरिया होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं घूम के। मतलब अगर आप बोर हो जाए अंदर बैठे बैठे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो बोर हो जाता है इंसान, तो इसके लिए यहाँ पर ये बाहर का ओपन एरिया भी है। और इसके ऊपर भी है, इसकी 3 या 4 शायद वो है इसमें
स्पेस है बैठने का, 3-4 इसके फ्लोर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख रहा है बाहर से, ये बहुत अच्छा है। आप बीच में बैठे बैठे अगर बोर हो रहे हो या तो मन नहीं लग रहा है, या बच्चे हैं आपके साथ तो बोर हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा बाहर जाके देख सकते हो जाके। दिस इज़ व्यू। ये हम फेरी के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे इसका सिटिंग एरिया है, ये ओपन भी है बाहर से, इसमें आप इसको बाहर का व्यू भी देख सकते हैं बाहर जाके। यहाँ पे एक्चुअली लगेज के लिए कोई स्टोरेज नहीं होता, तो आप अपना लगेज से अकॉर्डिंग लेके आए, चाहे तो होटल में भी रख के आ सकते हैं ज़्यादा लगेज अपना। ये इसका सिटिंग एरिया रहता है सारा। सो इसका ये टेरेस एरिया था। टेरेस पे मतलब यहाँ से आके आप अपना कुछ भी लंच या फूड खुद भी लेके आए, यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते थे बैठ के, सी देखते देखते। तो काफ़ी लोग सब ऊपर ही ज़्यादा बैठे हुए थे, नीचे तो कोई भी बहुत कम लोग बैठे हुए थे सीट्स पे। ऊपर जो था ओपन एरिया था, सब आराम से अपना एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर बैठ के। काफ़ी सारी हमने वीडियोज़ बनाई और काफ़ी अपना एंजॉय कर सकते हैं। मतलब सी के सामने बैठने का तो मज़ा ही कुछ और होता है, और ठंडी ठंडी हवाएँ आ रही थी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये बहुत ही, आप कभी भी जाए तो ये ओपन फेरी टाइप का भी ऑप्शन लेना। बंद फेरी में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, बस आपको बंद रहेगा, बाहर का व्यू भी ठीक से नहीं दिखेगा। तो इस सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप ये वाली फेरी लें, इस टाइप की। ये है रो फेरी। सो ये हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले थे, कुआला पैलेस। यहाँ से हमें मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे था, तो ये हमारा पहुंचने वाली थी फेरी यहाँ से। बट 2-2.5 घंटे कहाँ से निकल गए हमें पता ही नहीं चला टाइम का। बट हाँ, थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था हमारे लिए, डे बहुत हेक्टिक होता जाता। बट व्यू इतना अमेजिंग था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ से। आपको मतलब आइलैंड भी दिख रहे थे और पूरा सी भी था, बहुत ही अमेजिंग व्यू था। ये यहाँ से हमने ट्रेन ली थी। ट्रेन में काफ़ी रश था एक्चुअली। मेट्रो, ये मेट्रो की टाइप की ट्रेन ली थी। तो ये हम लोग जॉर्ज टाउन पेनांग पहुँच गए थे। एक्चुअली मैं बीच का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज कुछ मैशअप हो गया था। मैंने आपको वीडियो में बताया है आगे, तो आप लोग देखना, उससे पता चल जाएगा कि हमारा डे इतना हेक्टिक हो गया था। मैं इतना डिस्टर्ब हो गए थे पूरा डे में, तो इस टाइम ज़्यादा वीडियो शूट कर ही नहीं पाई थी। ऊपर से मेरी डॉटर इतना परेशान कर रही थी, तो थोड़ा सा ऐसा इशू हो गया था। बट हाँ, जितना मैंने शूट किया उतना मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। बाकी लास्ट में आपको दिख ही जाएगा क्या क्या इशू आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हमें यहाँ पे। सो गाइस, मैं आपको बता रही थी एक ब्लंडर के बारे में। हमारे साथ ब्लंडर ये हुआ था आज के, हमने फेरी ली थी। फेरी हमने ली थी 1:30 बजे की। 1 बजे की हमें 1 घंटे की फेरी बोली थी, लेकिन हम पहुँचे वहाँ पे 3 बजे। 3 बजे से भी मतलब 3 से भी ज़्यादा टाइम हो गया था, शायद 3 साढ़े 3 हो गए थे पहुँचते। उसके बाद क्या हुआ, हमें वहाँ पे ना बस नहीं मिल रही थी। बस का टाइमिंग वहाँ पे लास्ट टाइमिंग था 2:30 बजे का, और हम पहुँचे वहाँ पे 3:30 बजे, तो हमारी बस मिस हो गई थी लास्ट। और उसके बाद फिर 6:30 बजे की बस थी दोबारा, तो 6:30 बजे वाली बस में आप जा सकते थे, लेकिन उसमें भी हमारी वो बुकिंग नहीं हो सकती थी, वो भी फुल थी ऑलरेडी। तो एक लोकल बस मिली वहाँ से हमें
लोकल बस में हम बैठे तो उसमें उसने बोला था 1 घंटे का, और हमें लगे कम से कम वहाँ पे 3 से 4 ढाई या 3 घंटे लगे थे ऑलमोस्ट वहाँ से पहुँचने में हमें। फिर उसने हमें एलोर सटार से छोड़ा था हमें नहीं, कुआला परले से एलोर सटार तक गए थे हम। कुआला परलेस से एलोर सटार तक गए थे हम जो हमने लोकल बस ली थी वहाँ की इनकी। और उसने और ऊपर से उसने हमें मतलब ठग भी लिया। $10 7 या $8 की रिंगिट की टिकट थी उसने वहाँ पे, और उसने हमें वो 20 रिंगिट की टिकट दी पर पर्सन। वो भी एक इन्होंने यहाँ पे हमारा ब्लंडर वो बेवकूफ़ बना दिया इन्होंने, कोई भी टिकट भी नहीं दी। और हम जल्दी जल्दी में थे क्योंकि बस एकदम छूटने वाली थी। उन्होंने जल्दी जल्दी में इतना आफत मचा दी कि आपको यहाँ से बस अब बस नहीं मिलेगी, उसके बाद फिर आप प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ ना कुछ। और हमें याद ध्यान में नहीं आया कि वहाँ से ट्रेन भी थी। एक अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है कि मिस हो जाए, बस नहीं मिल पा रही है, तो आप वहाँ से ट्रेन ले सकते हैं। ट्रेन का ऑप्शन बहुत बेस्ट है। वो आधे घंटे में आपको जहाँ तक हमें उसने छोड़ा था वो आधे घंटे वहाँ तक पहुँचाया थी, जिसमें उसने 2.5 घंटे लिए कम से कम पहुँचाने के लिए। बिकॉज वो लोकल बस थी तो बीच में बस स्टॉप पर रुक रही थी और सवारियों को भी पिक कर रही थी वहाँ से। तो बस उनकी गलती, हमारी भी गलती, हमें भी कुछ पता नहीं था कि यहाँ से कैसे जा सकते कैसे नहीं जा सकते। तो आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप ट्रेन लेना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन लेना वहाँ से। और फेरी के लिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है घूमने के लिए, आप अकेले आ रहे हो तो आप जा सकते हो फेरी से। अगर सिंगल हो तो, और या मतलब आपके साथ बेबीज़ नहीं है तो आप कपल हो या सिंगल हो या मतलब ग्रुप में हो तो आप आराम से जा सकते हो फेरी से। अदरवाइज़ फ़्लाइट लेना बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ से आप आराम से जा सकते हो रिलैक्स होके। ऐसे हमारा पूरा डे इतना हेक्टिक हो गया आज, बहुत ज़्यादा। हम निकले थे वहाँ से, होटल से निकले हैं ऑलमोस्ट 11:30 या 11 के आसपास, 11:30 के आसपास शायद निकल गए थे हम लोग होटल से। उसके बाद और हम पहुँचे यहाँ पे ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास पहुँचे हम यहाँ पे। तो मतलब पूरा दिन हमारा यहाँ पे 12 घंटे ऑलमोस्ट बर्बाद हो गए सिर्फ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आने के लिए। तो ये एक आज हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। फिर हमने वहाँ से बस ली, बस से हम पहुँचे एक एयरपोर्ट था यहाँ का। सो फिर हमने एलोर सटार से वहाँ से हमें बस ने छोड़ा। उसके बाद हमें वहाँ से एक ये प्रॉब्लम हुई हमारे साथ कि हमने कैब बुक करी, एक कैब हमने बुक करी, वहाँ से कैब नहीं आई। 15 मिनट हमने वेट करा, वेट करने के बाद उसने तुरंत हमारी कैब कैंसिल कर दी। फिर हमने दोबारा कैब बुक करी, उसके बाद फिर 10 मिनट के बाद दोबारा कैब आई। तो हम इतने जल्दी जल्दी में थे तो, और हमने लास्ट जो हमने ट्रेन दिखा रहा था वहाँ पर, ट्रेन का मेट्रो का टाइम क्या है, ट्रेन KTM है उसका नाम, यहाँ पर जो है ट्रेन जो है KTM जो हमें दिखा रहा था कि 7:30 बजे की शायद दिखा रहा, 7:18 की थी उसकी टाइमिंग आने की। उसके बाद भी थी लेकिन हमें ये वाली लेनी थी, नहीं तो हम और भी ज़्यादा लेट पहुँचते फिर यहाँ पर। तो 7:18 वाली हमने यहाँ से मेट्रो ट्रेन ली, यहाँ से KTM ट्रेन। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पहुँचे हैं कितना, फिर 8:50 में हम बटरबर्थ पहुँचे। वहाँ से हमारी फेरी थी, वो तो हमें वहीं से मिल जाती है। फेरी के लिए आपके वॉक इन है, ट्रेन के अंदर जो स्टेशन है उसके वहीं से आप जा सकते हैं बटरबर्थ के लिए। वहाँ से 15 मिनट की आपकी फेरी होती है, उसका टिकट होता है 2 रिंगिट टिकट होता है उसका फेरी का। और उसके अलावा हमसे और ट्रेन में कितना 7 रिंगिट पर पर्सन ट्रेन का टिकट था। सबसे महंगा जो हमें कॉस्टली पड़ गया वो था बस का, जिसने हमें बेवकूफ़ भी बना दिया। और बाकी उसने बेवकूफ़ी बनाया, वरना 20 रिंगिट तो था ही नहीं कहीं से भी, जो उसने ले लिया हमसे फालतू में, और टिकट भी नहीं दिया। से जल्दीबाजी में सब उल्टा सीधा ब्लंडर से ही हो गया आज हमारे साथ। हम यहाँ पहुँचे हैं, अब देखते हैं हमें कल यहाँ से निकलना भी है, कैसे कैसे होता है। तो अगर आप लोग कभी भी आते हो मलेशिया तो आप इतना करना कि मतलब डायरेक्ट सबसे पहले तो आप कुआलालंपुर तो मत रुकना, आप आना तो सीधा या तो पेनांग में रुकना पहले, पेनांग से बाद आप उसके बाद कोई दूसरी डेस्टिनेशन अपने डिसाइड करना, क्योंकि लास्ट कुआलालंपुर से ही आपकी फ़्लाइट होगी तो बेस्ट रहेगा आप कुआलालंपुर में लास्ट स्टे करें, वहीं से आप जा सकते हैं ईज़िली। सो दैट्स इट, आज का डे हमारा एंड होता है। सो थैंक यू, बाय बाय।